गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:15 से। बेटे को स्कूल छोड़ दिया था और इस ट्रैफिक के साथ हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आज केक डिलीवर करने जाना था। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब आदर्श हुआ था तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी और मैं सारा सफ़र पैदल ही करती थी। हमारे घर से आधा घंटा पौना घंटा तो मेन रोड तक लग जाता है जहाँ से बस वगैरह मिलती है। तो उस टाइम सारा का सारा सफ़र मेरा पैदल होता था। सेकंड प्रेगनेंसी में एक डिफरेंस तो ये भी है कि अब मैं हर जगह गाड़ी में ही जाती हूँ और उस टाइम मुझे लगता था कि ट्रैवल करना गाड़ी में सही नहीं है। बट उससे पहले ये बुके लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा बुके एकदम रेडी हो गया था और ये बुके भैया ने दे दिया था क्योंकि ये केक के साथ जाना था। आपको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर बुके चाहिए तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्तुति फ्लावर से। संजौली में ही इनकी शॉप है। आप जब बोलोगे तब आपका बुके रेडी होगा। मेरा सुबह के टाइम का मतलब टाइम का था तो इन्होंने सुबह सुबह ही दे दिया। तो चलिए चलते हैं इस बुके को लेकर के। हमारा जो आज केक डिलीवर होना था वो पंथाघाटी होना था। उस टाइम भी मैं बेकरी में इनके साथ हेल्प करवाती थी। उस टाइम भी काम स्टार्टिंग किया ही था, मतलब कुछ साल हुए थे, तो फिर उस टाइम भी जो है काम अच्छा चल रहा था। उस टाइम मैं डिलीवर करने जाती थी केक पैदल पैदल चरौंठी वाले एरिया से। अभी का जो है अभी मैं जाती हूँ गाड़ी में इनके साथ। तो दोनों प्रेगनेंसी में मैं डिफरेंस एक तो ये भी देखती हूँ कि उस टाइम पैदल चलने का था, इस बार गाड़ी का है। बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है। फिलहाल के लिए तो सब कुछ ठीक है। अभी हम छोटा शिमला पहुंच गए थे और सुबह ट्रैफिक जो आपको लगता है एक तो संजौली पॉइंट पे लगता है, एक आपको ये छोटा शिमला वाली एरिया पे लगेगा ही लगेगा, आप जिस भी टाइम पे जाओ। हाँ, दिन के थोड़े से मतलब 11 बजे 11:30 के आसपास थोड़ा सा नहीं होता, बाकी सुबह के टाइम तो होता ही होता है। और यहाँ पर मैं अपना सुंदर सा शिमला आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स मेरे यहाँ से बाहर के भी हैं और कुछ लोग जो शिमला के हैं बट कहीं बाहर सेटल हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो शिमला देखते हैं, शिमला की ये सुंदर सुंदर जगहें देखते हैं जो उनको पहले से पता है कि कौन कौन सी जगह है। जैसे कि ये छोटा शिमला है, तो जो देखते हैं उनका दिल खुश हो जाता है फिर कि हाँ हाँ अपना एरिया देखने को मिलता है। मैं भी किसी की वीडियो में अपना कोई एरिया देखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही उनके लिए मैं स्पेशली आज जो है बाहर का व्यू शेयर कर रही हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद उस तरफ को जाना हो रहा है। और स्कूल बेटे को छोड़ दिया था तो बस उसके बाद अभी हमारे 2 केक डिलीवर होने थे। तो एक हमने पहले डिलीवर करना था पंथाघाटी, जहाँ मैं अभी आपको लेकर जा रही हूँ। इन छोटी छोटी गलियों से हम निकल गए हैं अपने सफ़र की तरफ और ये है छोटा शिमला से शॉर्टकट नीचे विकास नगर पंथाघाटी वाली साइड के लिए अगर आपको जाना हो। तो सब लोग वैसे यहीं से जाते हैं बट सुबह के टाइम ये बंद होता था। फिलहाल अभी इन्होंने ये रोड बंद करना मतलब अब बंद कर दिया है कि अब ये बंद नहीं होता है, सुबह आप यहाँ से जा सकते हो। तो ये रहता है कि ट्रैफिक लगता ही है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि काफ़ी सारा ट्रैफिक नीचे से ऊपर आने वाली गाड़ियों के लिए। और चढ़ाई में देख लो, जो भी पहाड़ों में अपनी कार वगैरह लेकर आना चाहते हैं घूमने के लिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको हर जगह सीधा सीधा नहीं मिलेगा, ऐसी चढ़ाइयाँ टक्करें आएगी और ऊपर से ट्रैफिक भी रहेगा। तो आपको गाड़ी ऐसी चढ़ाइयों में चढ़ानी होती है, रोकनी होती है। तो कुछ इस तरह से है शिमला का सुंदर सा व्यू। उसके बाद हम पहुंच गए थे जी एक और गली में जहाँ पे वन वे है, पहले उस तरफ की गाड़ियों को छोड़ा जाता है। और यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारा वेट किया क्योंकि आज हमें हर पॉइंट जहाँ जहाँ ट्रैफिक लगता है उन हर पॉइंट पर ट्रैफिक लगा है। और जिस साइड हम जा रहे थे पंथाघाटी साइड, वहाँ की तरफ यार गर्मी इतनी है कि आज सुबह ही मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे का अभी टाइम हो रहा होगा और हमें जो गर्मी लग रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि हम मई जून के महीने में आए, जबकि ये धूपें अभी स्टार्ट हुई है, हफ्ता भी नहीं हुआ इस वाली धूप को जो अभी लगनी शुरू हुई है बरसात के बाद वाली। ठंड भी है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड है बट जब ये धूप निकलती है तो ऐसा लगता है कि पूरा गर्मी वाला है मौसम। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आप लोग कौन सी जगह, कौन से शहर, कौन से गांव से मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा वहाँ का वेदर कैसा है और आपको ये शिमला का सुंदर सा व्यू कैसा लगा, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं। और हाँ, आज ऐसा हुआ कि पिछले कल मेरी बात हो रही थी, मेरी फ्रेंड है एक ट्विंकल जो कि उसी तरफ रहते हैं जहाँ पे अभी हमें केक देना है। उसके बाद जो हमें कुछ सामान खरीदने जाना है, तो उस सामान के लिए जिधर जाना है मेरे फ्रेंड भी उधर ही रहते हैं। उससे पहले फ्रेंड वाली बात से पहले मैं केक डिलीवर करवा लूँ। तो यहाँ पे आदर्श जी देखो आज मेरे सामने किसी दूसरी लड़की को बुके देंगे। दिल पे तो पत्थर रखा ही था, अब क्या कर सकते, देना तो पड़ेगा ही जिनका केक था। उसके बाद एक एरिया ये आ जाता है जो कि बहुत सुंदर सा लग रहा है, सनी एरिया है। अगर आपको इस साइड रूम फ्लैट मिल जाए तो क्या ही बात है क्योंकि एकदम धूप वाला एरिया है, मस्त वाली धूप है। तो चलिए चलते हैं। और मैं फ्रेंड वाली जो बात बता रही थी कि पिछले कल वो मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ यार कभी मिलने आ जाओ, मिलने आ जाओ। तो मिलना ही नहीं हो पा रहा था उनसे काफ़ी टाइम से, मतलब साल हो गया उनको शिमला में, तो बहुत कम मिल पाते हैं हम लोग। और उन्होंने भी जाना है घर वापस हमेशा के लिए। और
पिछले कल बात हुई, आज अचानक से ये प्लान बन गया क्योंकि केक उस तरफ का था, तो केक उस तरफ का था तो मैंने सोचा यार जितनी देर ये अपना सामान लेंगे केक देंगे, केक तो खैर दे दिया था, सामान लेंगे उतनी देर मैं अपनी फ्रेंड से हेलो हाय कर लूँगी, और वही हुआ। तो चलिए पहुँच गए हैं हम उनके फ्लैट की तरफ और मिलते हैं अपनी फ्रेंड से, क्योंकि उन्होंने चले जाना है और हमारा मिलना बहुत कम होता है, और यहाँ वो नहीं रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं, तो फिर इसलिए मैं, आप सोच रहे होंगे कि चले जाएंगे तो बाद में भी मिल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो मेरी इस प्रेगनेंसी जर्नी में एक इच्छा मेरी ये भी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना आपको खाने की क्रेविंग के साथ साथ और भी बड़ा कुछ होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ। तो उसमें एक ये भी था कि यार बेचारे कब से बोल रहे हैं मिलना है मिलना है मिलना है, मिल नहीं पा रही हूँ। उनके पास छोटा बेबी है, वो आ नहीं सकते, मेरे पास भी छोटा बेबी है जो अभी मतलब मैं जा नहीं सकती। तो बस ऐसा ऐसा कुछ था। तो फ़िलहाल के लिए अभी वो दिन आ ही गया जब उनसे मुलाकात होगी। तो चलिए चलते हैं, और उनका छोटा बेबी इतना क्यूट है ना, मैं अभी मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई ट्विंकल के पास। ट्विंकल मेरे चाय पानी, चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं, और बेचारे ये भी घर पे नहीं थे, ये भी अभी आए हैं। इनका बेबी शो रहा है, इसका हेयर कट करवाने के लिए ये ले गए थे, और मैं इसको उठा रही थी ज़बरदस्ती के उठ जाए तो मैं मिल के जाऊँ। देखो कैसे सोया गुगलू मुगलू सा, मतलब बहुत ही क्यूट मुझे ये लगता है। उसके बाद ये उठ गया था, उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया स्नैक्स वगैरह जो भी ट्विंकल ने मेरे लिए बनाया था। थैंक यू सो मच ट्विंकल। ट्विंकल बहुत अच्छी शेफ़ है यार, बड़ा कुछ बनाती है। जब तुषा इधर होती थी, मतलब ये इधर भी रहते थे पहले ना, तब भी बड़ा कुछ ये बनाते थे और तुषा को भी देते थे। इनको प्राइज़ भी मिला है जी इसके लिए। तो ये बहुत अच्छे शेफ़ है। तो यहाँ पे हमारे गुगले ने भी खाना शुरू कर दिया है और ये चलना भी शुरू हो गए हैं। अभी दिखाते हूँ, ये देखो भाई, इनके बर्थडे का व्लॉग भी मेरे चैनल पे है, आपने देखा होगा इनका फर्स्ट बर्थडे जो सेलिब्रेट किया था। उसके बाद हस्बैंड जी भी मुझे लेने पहुंच गए थे, क्योंकि ये सामान लेके वापस आ गए थे। तो ज़्यादा टाइम तो देखो नहीं था, जितना भी था वही है कि चलो हेलो हाय हो गई, तो बस इनसे मिली, इनको बाय बोए करके। अभी थोड़े दिनों में आदर्श को लेके अगर कभी बीच में बन गया तो ज़रूर आऊँगी, बट मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ना, आगे से आगे मेरा टाइम भी मुश्किल है। तो ये हो गया कि चलो मेरा मिलना तो फ़िलहाल हो ही गया, शायद यही फिर अब घर आएंगे। तो बाय बाय करते हुए ट्विंकल को हम लोग निकल गए हैं यहाँ से वापस की ओर, क्योंकि हमें अभी 12 बजे के आसपास एक और केक डिलीवर करना था यार। एक तो शिमला के सफ़र में ही मारे जाते हैं। उसके बाद मेरी फ्रेंड शिल्पा और पूजा ने संजौली विशाल मेगा मार्ट आना था, तो शिल्पा तो पहुँच गई थी, अभी पूजा नहीं आई थी। तो चलो, मैं कहा वो अभी आई नहीं है, उसका वैसे भी फास्ट था। तो फिर इन लोगों ने खाई ये टिक्की चाट और मैंने लिया ये कुलचा ज़बरदस्ती इनको देख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।